यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सिक्स क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, जिसके दो पार्ट हमने कर लिए। आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा बाकी रहा ये पार्ट, आज हम इसको कर देंगे। देखिए कि राजा वहाँ से भाग लिया और वो दूसरी तरफ आया राजा। देखिए अब क्या हुआ। सून ही यानी ही राजा केम टू ए क्लियरिंग, एक साफ सी जगह आया। विच लुकड लाइक, जो दिखाई देती थी एन आश्रम, एक आश्रम की तरह जो चीज दिखाई देती थी, वहां आ गया वो। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा टाइड कर दिया, बांध दिया। टू ए ट्री, एक पेड़ से बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और बैठ गया इन इट्स शेड, इसकी छाया में बैठ गया। वहां से दूर आ गया वो। अब क्या हुआ, सडनली अचानक ही हियर्ड, हर्ड, यहाँ हर्ड बोलते हैं इसको, ए जेंटल वॉइस, एक बड़ी ही प्यारी आवाज़ उसको सुनाई दी। अनाउंस, जो अनाउंस कर रही थी, क्या बोल रही थी कि वेलकम टू द आश्रम सर, कि श्रीमान जी आपका आश्रम में वेलकम है, स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, कि ऋषि है वो जल्द ही बैक यानी वापिस आएंगे। यानी ऋषि कहीं गए हुए थे उस टाइम, अब वो वापिस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर, देयर इज यहाँ है सम कोल्ड वाटर, कुछ ठंडा पानी है। इन द पोट, घड़े में, घड़े में आप ठंडा पानी भी है। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को, यूर सेल्फ अपने आप को कंफर्टेबल यानी आराम दीजिए, आरामदायक बनाइए या आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा। एंड सा, और देखा, ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, एक बड़ा भूरा पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड, ही मतलब यहाँ राजा है वो बड़ा ही हैरान हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड, कि ये वाला भी उस दूसरे पक्षी की तरह दिखाई देता है, जो कि आउटसाइड द केव, जो गुफा के बाहर था, उस वैसा ही दिखता है। तो ही सैड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा। लाउडली कहा, यानी जोर से कहा। जब जोर से कहा तो वो आवाज़ उस पक्षी को सुन गई, और उस पक्षी ने आंसर दिया, आंसर द बर्ड, उस पक्षी ने उत्तर दिया। क्या दिया, कि यू आर राइट सर, कि तुम बिल्कुल सही हो श्रीमान जी। उस पक्षी ने कहा कि तुम बिल्कुल सही हो। ही इज माई ब्रदर, कि वो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, यानी डाकुओं से वो उसकी दोस्ती हो गई है, फ्रेंड हो गया वो। ही नाउ टॉक्स टॉक्स एज दे डू, जैसा वो करते हैं। दे मतलब यहाँ रोबर्स, वो करते हैं ना, ऐसे ही वो बातें करता है, टॉक्स करता है। ही, वो डज नॉट टॉक, वो बात नहीं करता टू मी, मेरे से भी, एनी मोर, मेरे से वो कोई बात नहीं करता है कभी। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और तभी ऋषि आश्रम में एंटर कर गए, आश्रम में आ गए। अब क्या हुआ, ऋषि ने कहा वेलकम सर, आपका स्वागत है श्रीमान जी। ही सैड टू द किंग, ही मतलब ऋषि, ऋषि ने राजा को कहा, प्लीज कम इनसाइड, अंदर आइए। एंड मेक यूर सेल्फ एट होम, और अपने घर जैसा ही महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो यानी आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद फिर तुम मेरा भोजन शेयर कर सकते हो, यानी मेरे साथ भोजन कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू वर्ड्स,
राजा ने टोल्ड बताई, ऋषि को कहानी बताई, टू बर्ड दो पक्षियों की कहानी बताई कि हाउ कैसे ईच प्रत्येक हैड बिहेव्ड व्यवहार किया था उन्होंने, सो डिफरेंटली इतना अलग अलग, डिफरेंटली मतलब अलग अलग, दाऊ दे लुक्ड सो अलाइक कि वो दिखते एक जैसे हैं लेकिन व्यवहार उनका डिफरेंटली है। ये बात राजा ने बताई। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज कि जंगल है वो फुल है, भरा हुआ है, सरप्राइजेज आश्चर्य, आश्चर्यों से भरा हुआ है। ही सेड राजा ने कहा। द होली मैन स्माइल्ड जो होली मैन का मतलब है यहाँ ऋषि, पवित्र आदमी, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड बोला आफ्टर ऑल बिल्कुल सही बात, आखिर में क्या होता है कि वन इज नोन बाय द कंपनी ऑफ वन कीप्स कि एक आदमी ऐसे पहचाना जाएगा जैसे वो कंपनी यानी साथ, कंपनी का मतलब साथ, जिस संगत में वो रहता है वैसा ही वो हो जाता है। दैट बर्ड यानी वो वाला पक्षी जो था, हैज ऑलवेज हर्ड हमेशा सुनता था, द टॉक्स ऑफ रॉबर्स जो डाकू थे उनकी बातें सुनता था। ही इमिटेट होता है नकल करना, वो नकल करता था देम उनकी किनकी, डाकुओं की, एंड टॉक्स और बातें करता था अबाउट रोबिंग पीपल्स नहीं पीपल, और वो लोगों को लूटने की बात करता था। दिस वन और ये वाला जो पक्षी है, हैज रिपीट करता है व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड जो हमेशा वो सुनता है, हमेशा सुनता है वही वो रिपीट करता है। ही वेलकम्स पीपल कि वो लोगों का स्वागत करता है, टू द आश्रम वो लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इन साइड अब अंदर आओ, ऋषि बोला राजा को कि अंदर आओ, एंड रेस्ट आराम करो। आई विल टेल यू या आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस इस प्लेस के बारे में और ज़्यादा, मोर यानी और ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, एंड दीज बर्ड्स और इन पक्षियों के बारे में बताऊंगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको बिल्कुल ये समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो बार देखने के बाद फिर ये आपको समझ में आ जाएगी।